दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, पर अब आपका भी आंखें आंसुओं से भर जाएगा। यह घटना आपको उदास कर देगा। जी हां, क्योंकि इस कलयुग में अब नया खेल शुरू होने वाला है दोस्तों। आखिर जिसका हमें डर था वही हो गया सर, पर घिनौना कलंक लगने वाला है और जिन्हें देखकर हमारे भोले बाबा फूट फूट कर रो पड़े हैं। जी हां, और यह घटना कोई साधारण नहीं है। इन्हें जो जातक नजरअंदाज करेंगे तो उनके साथ बहुत बुरा होगा, मानो या ना मानो। यह तो आपकी मर्जी, लेकिन मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं कि दोस्तों, सावधानी के रास्ते को पकड़ लो और अपने आप को सावधान कर लीजिए, क्योंकि अब आपके जीवन का समय ही बहुत कम बचा है और परेशानियां मानो तो भूकंप की तरह आ रहा है। इसलिए अरे पगले, तुम्हारे सामने मैं गुजारिश करता हूं कि जितना जल्दी हो सके मेरे बात को मान लो और वह वीडियो को देख लो, क्योंकि अब इस कलयुग में दोस्तों अनर्थ होने वाला है। एक अच्छे इंसान के साथ हद से ज्यादा गलत होने जा रहा है, और जो इंसान ने कभी बुरा हरकत ही नहीं किया था, पर उनके ऊपर झूठा इल्जाम दिया जाएगा और उन्हें यह जमाना रोने पर भी छोड़ देगा। अगर सीधी बात कही जाए तो यह दुनिया फिर से वही गलती दोहराने वाले हैं जो गलतियां पिछले कुछ समय पहले किया गया था। जी हां, मैं जानता हूं और आप भी जानते हो कि दोस्तों, जो इंसान थोड़े शरीफ दिखते हैं तो अक्सर कुछ लोग अपने आप को बुद्धिमान सोचकर उस शरीफ इंसान को अपने पैरों के धूल समझ लेते हैं और जहां चाहे उन्हें दो चार बातें सुना भी देते हैं। पर वह कहावत को आपने कहीं ना कहीं जरूर ही सुना होगा कि हर अच्छे और शरीफ इंसान के पीछे हमारे भोले बाबा का बहुत कृपा होती है, और हमारे भोले बाबा इस दुनिया में तभी अपनी आंखों से आंसू गिराते हैं जब उनके भक्त किसी संकट में रहता है, और मानो तो वही हो गया। और अब उनकी एक एक आंसू का कतरा उन लोगों को चुकाना पड़ेगा जो किसी के ऊपर घी लौना कलंक देने की चाल चल रहा है, और यह प्लानिंग वह जानबूझकर कर रहा है। तो चिंता मत लो, जैसी करनी वैसी भरनी, मतलब जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। ये बातों को आप जानते ही हैं। तो अब वह जैसा प्लानिंग कर रहा है करने दो, क्योंकि यह तो उनके कर्म में जुड़ रहा है, और उनके कर्म का जब लाठी उन्हें पड़ेगा तो उनके होश ही उड़ जाएंगे। देखिए, मैं हर किसी को कान खोलकर बोल देना चाहता हूं कि दोस्तों, हमें इस संसार में किसी बेसहारा या फिर किसी अकेलापन व्यक्ति को देखकर उनके साथ बुरा नहीं करना चाहिए और किसी का दिल भी नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति इस जिंदगी में अकेले होते हैं, बेसहारा होते हैं, तो वह व्यक्ति कभी अपने आप को अकेला नहीं कहते हैं। वह तो ऊपर वाले को अपना बना लेते हैं, और जिस इंसान के अंदर ऊपर वाले की भावना रहती है, प्रेम रहता है, तो हमारे परमपिता कभी उस इंसान को अकेला छोड़ते भी नहीं है। अगर विश्वास नहीं होता तो अब देख भी लो कि आने वाले अगले 3 दिनों में जो लोग गलत करने के लिए तैयार हो चुके थे, तो अब उनका पूरा स्वरूप और उनका पूरा बनाया गया खेल सामने आ चुका है। और यह एक बहुत इंपॉर्टेंट संदेश भी है अगर एक नजर से देखा जाए तो। जी हां, और इस राशि के जातक के साथ किसी ने गलत किया है और आप गलत को सहन भी किए हो, तो आपके लिए यह बहुत ही चमकदार खबर भी है, क्योंकि अब खुलेगा वह सारे इंसानों का कर्मों की पोटली। और दोस्तों, जिसने भी किसी के साथ धोखेबाजी या फिर नमक हरामी किया होगा, तो अब वह नहीं बच सकता है। जी हां, उनकी तो प्राण आज खतरे में ही जाने वाली है, और अब वह अपने किए कराए, पर बहुत ज्यादा पछताने भी वाले हैं। देखिए, कहा जाता है कि पूरे ब्रह्मांड में हमारे एक सबसे बड़े देवता भोले बाबा यह इंसान को नीचे से ऊपर भी कर देते हैं और ऊपर से एक चुटकी में नीचे भी कर देते हैं। मेरा कहने का सही अर्थ यह है कि दोस्तों, जिस व्यक्ति का कर्म और व्यवहार हमारे प्रभु को पसंद आ जाता है, तो हमारे प्रभु उन्हें एक अच्छी जिंदगी भी प्रदान कर देते हैं। पर जब वह इंसान इस एहसान को लेकर पाप करने लगता है, तो फिर उनसे यह चीज छीन भी लेते हैं। इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अब इन आने वाले अगले 3 दिनों के अंदर बहुत लोगों के लिए तो यह खबर नाराजगी साबित होगा, पर बहुत लोगों के लिए यह एक खुशियों का पैगाम भी रहने वाला है। और मैं जानता हूं कि फाइनली इस राशि के जातक के लिए तो यह बड़ी खुशखबरी होगी। इसीलिए मैं आप सभी से इतना ही विनम्र निवेदन करता हूं कि दोस्तों, दीवारों के भी कान होते हैं। यह वीडियो को चुपचाप और बंद कमरे में अकेले ही देखना है। इनकी एक भी भनक किसी को लगने न देना है, वरना बहुत बड़ा और गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। मेरे एक एक शब्द को दोस्तों शुरू से लेकर लास्ट तक सुनना है, क्योंकि अगर आप अधूरे में ही छोड़कर चले जाएंगे तो फायदे के बारे में सुन ही नहीं पाएंगे, क्योंकि काफी जानकारियां पर गौर किए हैं और आपके पास लाए हैं। मेहनत तो लगा है, फिर भी आपसे कोई धन नहीं मांगेंगे,
बस हमारे लिए इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। और ज्यादा मन में परेशानी है तो नीचे कमेंट सेक्शन है, वहां पर जाकर के जय भगवान भोले भंडारी, जय माता रानी जी का नारा अपने मन मर्जी से लगा दीजिएगा। इनसे काफी आपको सुकून की राहत मिलेगा। इस YouTube चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं कुछ सुंदर ज्ञान से। दोस्तों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि वक्त तुम्हें जो सिखाता है वह इस दुनिया में कोई आपको सिखा नहीं सकता है। मित्रों, केवल समय ही है जो आपको बताता है कि कौन अपना है और कौन पराया है। दोस्तों, हमें जीवन में हमारे समय हमें बहुत से लोगों के असली चेहरा तक भी दिखाते हैं कि कौन तुम्हारे जिंदगी में गद्दार है तो कौन तुम्हारा हमदर्द है, कौन तुम्हारे साथ चल नहीं करते हैं। मित्रों, या जीवन में हमें समय बहुत कुछ दिखाता भी है और सिखाता भी है। तो यह बात बिल्कुल सही है कि समय से बड़ा गुरु इस जीवन में कोई नहीं है। जी हां दोस्तों, इसलिए आपको हम बता दें कि जीवन में हमेशा समय का सही उपयोग करना। अगर दोस्तों अपने जीवन में आप कीमती समय को खो देंगे तो बता दें कि यह समय लौटकर तुम्हारे पास कभी नहीं आएगा। बता दें कि तुम्हारे जीवन के लिए हर वक्त, हर सेकंड आपके लिए बहुत कीमत है। मित्रों, बता दें कि जीवन में कई ऐसे लोगों का रात होती है लेकिन सवेरा नहीं होता है। कई लोग अपने जिंदगी में कई सारे ख्वाब को लेकर चलते हैं, लेकिन दोस्तों उनके साथ कल क्या हो जाता है यह कोई कह नहीं सकता है। मित्रों, समय जीवन में देखा जाए तो सबसे बड़ा है, क्योंकि वक्त तुम्हें हंसना भी है और वक्त तुम्हें रुलाता भी है। जी हां दोस्तों, इसलिए जीवन में हर व्यक्ति को समय की कद्र करना चाहिए। मित्रों, जो इंसान आज जिंदगी में बैठकर समय का उपयोग नहीं बल्कि दुरुपयोग कर रहे हैं तो बता दे कि आने वाले भविष्य में उन्हें बहुत पछताना पड़ेगा। मित्रों, अगर जीवन में सही रास्ते पर चलोगे तो एक दिन तुम्हारे लिए समय ऐसा आएगा जहां तुम जिंदगी में हर वह खुशी को प्राप्त करोगे, हर वह आपकी जिंदगी की कामयाबी आपको मिलेंगे। मित्रों, आप जीवन में देख भी होंगे और कई लोग ऐसे भी हैं कि बैठे बैठे करोड़पति बनने का सपना सोचते हैं। मित्रों, लगता है कि हम तुरंत ही जीवन में कुछ से कुछ कर लेंगे, लेकिन बता दे कि जीवन में अपने आप और बैठे बैठे रहने से हमारे जिंदगी ना कभी बदलेगी और ना कभी हम जिंदगी में करोड़पति बन पाएंगे। मित्रों, करोड़पति बनने के लिए हमें जिंदगी में मेहनत करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है और अपने बुद्धि का सही उपयोग करना पड़ता है। मित्रों, जिंदगी में अगर तुम समय के साथ चलोगे और सही तरीके से काम करोगे तो जिंदगी में बहुत आगे बढ़ जाओगे, जहां तक लोगों को भनक भी नहीं लगेगा। जी हां दोस्तों, बता दे कि अगर समय तुम्हारे साथ है तो तुम जीवन में कहां से कहां तक पहुंच जाओगे, और वहीं अगर समय तुम्हारा खराब हो जाएगा तो तुम कहीं भी पहुंचे हैं तो वहां से नीचे भी आ जाओगे। इसलिए यह बात सच कहते हैं कि समय से बड़ा बलवान और वक्त से बड़ा ताकत इस जीवन में कोई नहीं है। तो गुरुजी के इस छोटी सी अनमोल बातों को ध्यान में जरूर रखेगा। या छोटी सी बातें तुम्हारे जीवन के लिए अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी है, इसलिए इस छोटी सी ज्ञान को ध्यान में जरूर रखेगा। और गुरुजी से अगर आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो आज की वीडियो को एक लाइक प्रदान जरूर कर दें, साथ ही कमेंट बॉक्स में प्रेम से लिखें जय गुरुदेव महाराज। तो चलिए अब बढ़ते हैं आने वाले अगले 3 दिनों के समय के बारे में। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आने वाला यह 3 दिनों का समय आप सभी के लिए और आपके संपूर्ण जीवन के लिए सबसे खास और सबसे महत्वपूर्ण समय रहने वाला है। मित्रों, इस समय आपको जिंदगी में जो चीज मिलाने वाली है शायद आप इसके बारे में कभी सपने में सोच भी नहीं होंगे। जी हां दोस्तों, बता दें कि जिसकी तलाश आप लोग बहुत दिनों से कर रहे थे तो आपकी वह तलाश आने वाले इन 3 दिनों के भीतर पूरी होने वाली है। मित्रों, आखिर भगवान भोले बाबा ने आपकी जिंदगी की वह सबसे बड़ी कीमती चीज आपको मिल ही गई जिसके लिए आप लोग हमेशा दौड़ते थे। हमेशा आप जिंदगी में मेहनत और प्रयास परिश्रम करते हुए आ रहे थे। आने वाले इन 3 दिनों के भीतर भगवान भोले शंकर जी की कृपा से तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाले हैं। मित्रों, जीवन में जो संकट के बादल छाए हुए थे तो अब वह दूर होने वाला है। वही आपके सर पर अगर कोई झूठा इल्जाम, कलंक लगा हुआ था तो वह दूर होगा। आज सच्चाई सबके सामने आने वाला है। दूध का दूध और पानी का पानी होने वाले हैं।
आने वाले इन 3 दिनों के भीतर भगवान भोले बाबा की कृपा से आपकी जिंदगी की मुसीबत दूर होने वाली है। और यहां तक कि जिन लोगों ने आपको बहुत परेशान किया था, तो आज उन्हें भी अपने पापों का सजा मिलने वाला है। जी हां दोस्तों, बता दे कि आज दुखों के आंसू वह लोग रोने वाला है जो दूसरों की खुशियों पर बुरी नजर लगते हैं, जो आपकी खुशियों को हमेशा बर्बाद करने के बारे में सोचते हैं। तो आज उनकी खुशियां उनसे ही मुंह मोड़ने वाले हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आज मित्रों, तुम्हारे दुश्मनों के जिंदगी में जो मुसीबत का कहर टूटने वाला है, देखकर आपको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा। वह कहते हैं ना कि जैसे को पैसे मिलेगा, तुम दूसरे के साथ जिस तरह से करोगे तो तुम्हारे साथ भी उससे कई गुना अधिक खराब होगा। पुराने वाले इन 3 दिनों के भीतर मिथुन आपके दुश्मनों को अपने पापों का सजा मिलकर ही रहेगा। आज मित्रों, खून के आंसू रोएगा वह लोग जिसने तुम्हें हमेशा रुलाने का प्रयास करते हुए आ रही थी। भगवान भोलेनाथ कृपा से तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा आज दूर होगा। आपको इसी चीज का तो बरसों से इंतजार था और अब वह इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुका है। अब समय तुम्हारे पक्ष में है। अब दोस्तों, दुश्मनों का समय सबसे बुरा चलने वाला है। जी हां दोस्तों, इन 2 दिनों के भीतर आंसू तो निकलेंगे, लेकिन वह तुम्हारे लिए खुशी के आंसू होंगे, क्योंकि आज भगवान भोलेनाथ की कृपा से तुम्हारी जिंदगी की वह सबसे बड़ी मनोकामना पूरी होगी और आपको जिंदगी की वह सबसे बड़े कामयाबी मिलेगी कि जिनके बारे में आप भी सोच नहीं होंगे। यह कामयाबी सच में आपको खुशी के आंसू रुलाने पर मजबूर कर देगा, क्योंकि जब इंसान को कोई बड़ी कामयाबी मिल जाती है तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता है। और आने वाले इन 3 दिनों के भीतर आपकी भी साथ कुछ ऐसा ही होगा मित्रों। आज तुम्हारे कामयाबी के चर्चे घर घर में होगी, हर गली में होने वाले हैं। आज तुम अपनी जिंदगी के वह सबसे बड़े सुकून पल को देखने वाले हो और आनंद लेने वाले हो, जिनके बारे में आप कभी भी सपने में सोचा भी नहीं होगा। भगवान भोलेनाथ कृपा से इन 3 दिनों के भीतर तुम्हें इस जीवन में जो मिलेगा, शायद इसकी उम्मीद आपको आज तक नहीं था। मित्रों, 7 जन्मों तक आप भूल नहीं पाओगे। जी हां दोस्तों, आने वाले इन 3 दिनों के भीतर आप जिंदगी में हर जगह पर अपनी कामयाबी का झंडा लहराने वाले हो मित्रों। जितना ही आप लोग पीछे रह गए थे, तो उतनी ही अधिक तेजी से आप सभी लोग अब जीवन में आगे बढ़ाने वाले हो। आज तुम अपनी जिंदगी को बहुत बेहतरीन रूप से देखने वाले हैं और अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा आनंद है आज आपको मिलने वाला है। जी हां दोस्तों, और हम आप सभी को बता दें कि 3 दिनों के भीतर रोजी रोजगार से जुड़ा कोई शुभ समाचार आप सभी को मिल सकता है। अगर आप लोग रोजी रोजगार के लिए काफी दिनों से परेशान थे या फिर कोई रास्ता आपको नहीं मिल रहा था, आप जीवन में रोजगार से काफी परेशान थे, तो इन 3 दिनों के भीतर आपको उससे जुड़ी कुछ बड़ी खुशखबरी का समाचार मिलेगा, जिससे आप सभी का मन खुशी से गदगद हो जाएगा। आप सभी लोग बहुत उत्साहित होंगे और यह खुशी सच में तुम्हारे परिवार को खुश ही कर देंगे। जी हां दोस्तों, यदि आप बेरोजगार हैं तो आपको मनचाहा रोजगार मिल सकता है। तो वहीं पहले से नौकरी पैसा लोगों की पेशेवर जिंदगी में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकता है, या समय अचानक से कुछ बड़े खर्च भी आपके सामने आ सकते हैं। लेकिन इस दौरान आपकी आय भी बढ़ेगी, तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं लेना है। आपको अचानक से कहीं से धन की प्राप्ति भी संभव है, जिससे आपके खर्च की समस्या आपको ज्यादा नहीं होगी। आपकी आमदनी आपके खर्च को इस समय बेहतरीन ही रखेगा। और व्यवसाय की दृष्टि से अगर देखा जाए तो यह 3 दिनों का समय आपके लिए माध्यम साबित होगा, लेकिन धीमी गति से ही सही, लेकिन लाभ की प्राप्ति आपको होती रहेगी। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपको अचानक से अधिक लाभ नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे आपको लाभ होगा। इसलिए जिंदगी में हमें हर परिस्थिति के साथ चलना है। कभी हमारे जिंदगी में हमें अधिक फायदे होते हैं तो कभी काम भी होता है। इसलिए इस वक्त तुम्हारे लिए अधिक फायदे की संभावना तो नहीं दिखाई दे रही है, इसलिए आपको घबराना नहीं है। जी हां दोस्तों, ओरिया समय नौकरी पेशा लोगों के लिए चांदी का समय हो सकता है, क्योंकि उन्हें मनचाहा पद या फिर प्रमोशन मिल सकता है, जिससे वह लोग बहुत खुश होंगे और उनके लिए मानो तो सबसे बड़ी खुशियों का समय होगा। जी हां दोस्तों, और इस राशि के जातकों के आय के नए स्रोत बनेंगे। कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वालों को हाथ में कोई बड़ी डील लग सकती है। समझ में आपकी छवि चमकेगी। व्यवसाय से जुड़े लोगों की बाजार में ढाक जमेगी
और इस वक्त आप एक साथ कई बिजनेस में हाथ आजमाने का निर्णय ले सकते हैं। हालांकि ऐसे करने से पहले आपको अपने शुभ चिंतकों की सलाह जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम जीवन में कुछ गलत फैसला ले रहते हैं, कुछ निर्णय गलत भी ले लेते हैं, जो आगे चलकर हमें बहुत मुश्किल और बहुत पछतावा भी होता है। तो ऐसे में आपको इस वक्त जीवन में जो करना है दोस्तों, अपने परिवार वालों की सलाह, अपने शुभचिंतकों की सलाह लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह वक्त आपके लिए बहुत अनुकूल रहने वाला है। बता दें कि दर छिटकर जा चुके रिश्तेदार भी आपके पास आज नजदीकियां बढ़ाने को आतुर दिखेंगे। जो लोग आपसे दूर हो गए थे तो वह लोग आज आपके पास करीब होते हुए दिखाई भी देंगे। खास बात तो यह है कि आप खुद भी एक कदम आगे बढ़कर अपने संबंधों को फिर से एक करेंगे, और जो रिश्तेदारी में खटास हो गई थी, जो रिश्ते बिगड़ गए थे, तुम्हारे रिश्ते फिर से बनती हुई नजर आएगी, जिससे आप सभी का खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहेगा। वहीं आपकी लव लाइफ इस वक्त बेहद शानदार रहने वाले हैं। प्रयास करने पर आपकी प्रेम विवाह की मनोकामना भी पूरी हो सकती है। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, आप अगर उनके साथ विवाह जीवन जीना चाहते हैं, उनके साथ विवाह करना चाहते हैं, तो इस वक्त अगर आप इस रिश्ते के लिए बात करेंगे तो आपकी बात भी बन सकती है और आपकी यह मनोकामना भी पूरी हो सकती है। जी हां दोस्तों, और परिजन भी इसके लिए आपको हरी झंडी दिखा सकते हैं, यानी कि आपकी बात पर सहमत हो सकती है। आपकी बात इस समय सब कोई मान भी सकता है। जी हां दोस्तों, सेहत की दृष्टि से आपको इस वक्त थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। तेज धूप से आपको बचकर रहना होगा। वही आपको वाहनों का भी प्रयोग थोड़ा सावधानी पूर्वक से करना आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि इस समय चोट चपेट लगने की संभावना दिखाई दे रही है। इस समय कोई दुर्घटना भी हो सकती है। बता दें कि इस वक्त आप लोग अपनी जिंदगी में वाहन से अगर कहीं पर भी सफर कर रहे हैं तो जरा सावधानी से करना है। आपको जल्दबाजी और हड़बड़ी बिल्कुल नहीं दिखाना है, और ना ही आपको अत्यधिक आज उत्तेजित भी होना है। जो भी होगा आपको बहुत सावधानी से करना आपके लिए उचित रहेगा। वहीं क्रोध गुस्से पर कंट्रोल करना होगा, नहीं तो बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं, जिससे आपको ही नुकसान होगा। और आपकी गलत व्यवहार के कारण, आपके गुस्से क्रोध के कारण आज आपके रिश्तों में खटास भी हो सकता है। आपके बने रिश्ते आपसे दूर भी जा सकते हैं। इसलिए आप सभी को इस बात का विशेष रूप से ध्यान भी रखने की काफी आवश्यकता रहेगी। कब कौन सी बात किस जगह पर आपको बोलनी है, इसका विशेष रूप से ध्यान जरूर रखें। जी हाँ, लेकिन आपको मैं बता दूं, एक गरीब इंसान होता है और एक अमीर इंसान होता है। आप कभी भी किसी गरीब इंसान के घर जाएंगे तो उस गरीब इंसान के घर में बहुत सारी चीजें होगी। वह हर एक चीज को संभाल कर रखता है। फिर चाहे दोस्तों एक सुई भी क्यों ना हो, फिर चाहे एक डिब्बा भी क्यों ना हो, वह हर चीज को संभाल के रखता है। लेकिन अमीरों के साथ ऐसा नहीं होता। अमीर अपने घर में बहुत कम चीजों का इस्तेमाल करते हैं। केवल कम काम की चीजें उनके घर में होगी। लेकिन जो गरीब होता है, जो मध्यम वर्गीय परिवार होता है, वह अपने घर में हर एक चीज को भर के रखता है। एक एक वार को वह बचा के रखता है, एक एक रस्सी को बचा के रखता है, एक एक डिब्बे को संभाल कर रखता है। यहां तक कि अगर कोई झाड़ू खराब हो जाती है तो वह नया लेकर आ जाएगा, लेकिन पुरानी वाले को फेंकेगा नहीं। अगर उसके पहनने का कपड़ा फट जाएगा तो उस फटे हुए कपड़े को वह फेंकेगा नहीं, बल्कि उस कपड़े का पोछा बना लेगा और उसको भी इस्तेमाल करेगा। यही दिमाग होता है गरीब और एक मध्यम वर्गीय परिवार का। लेकिन अमीर ऐसा नहीं करते हैं। अमीर अगर कोई चीज खराब हो जाती है, कोई चीज इस्तेमाल में नहीं आती है, तो उसे तुरंत अपने घर से बाहर फेंक देता है। तो दोस्तों, इसमें एक बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। देखिए, पुरानी चीजें बात है। अनुपयोगी चीजें अपनी ओर नकारात्मकता को आकर्षित करती है, अपनी ओर प्रेतात्माओं को आकर्षित करती है। दोस्तों, आपके घर में भी एक जगह ऐसी होगी जहां पर कूड़ा कबाड़ा पड़ा होगा, जहां बहुत सारी अनुपयोगी चीजें पड़ी होगी। दोस्तों, आपके घर में एक अलमारी होगी, उस अलमारी में बहुत सारी फालतू फालतू की चीजें होगी। आप दोस्तों उन चीजों को फेंकते नहीं हैं, आप बस वहीं पर चीजों को रखे जाते हैं दोस्तों, और उन चीजों को सालों साल हाथ तक नहीं लगाते। और फिर होता क्या है, वह चीजें अपने अंदर एक नकारात्मक ऊर्जा को जन्म दे देती है, जिससे आपके घर में गलत गलत आत्माएं, प्रेत आत्माएं, भूत पिशाच वास करने लगते हैं।
दोस्तों तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अमीर दोस्तों अपने घर को जितना खाली रखता है ना, उतना उसके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास करता है। अमीर ज्यादा दिन तक अमीर क्यों रहता है? क्योंकि उसके घर में फोकट की चीजें नहीं रहती। उसके घर में केवल काम की चीजें रहती है, जिससे वह हमेशा अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखता है। उसके घर में माता लक्ष्मी की भी कृपा रहती है। उसके घर में भगवान की कृपा रहती है, क्योंकि दोस्तों उसके घर में फोकट की चीजें नहीं रहती। उसके घर में केवल काम की चीजें रहती है। तो आपको भी दोस्तों यही करना है। अपने घर में फोकट की चीजें नहीं रखना है। अपने घर में केवल काम की चीजें रखें और अपने घर को सुंदर बनाकर रखें। जितने भी अनुपयोगी चीजें हैं, सभी को अपने घर से आज के आज बाहर कर दें, क्योंकि यह जो आपके घर में बिना फालतू की चीजें पड़ी हुई है, उसमें से कुछ ऐसी चीजें होती है जो आपकी घर में नकारात्मक ऊर्जाओं को जन्म देती है। जैसे कि दोस्तों पुराने कपड़े। जी हाँ दोस्तों, कुछ कपड़े आपके ऐसे हैं जिसको आप उपयोग में नहीं लेते हैं, यानी कि आप पहनते नहीं हैं। वह आपके घर में ही पड़े हुए हैं, कई सालों से पड़े हुए हैं। आप उनको ना फेंक रहे हैं ना जला रहे हैं। दोस्तों आप बस अपने घर में ही उनको रखा रहने देते हैं। एक बात ध्यान रखिए, पुराना कपड़ा जितने समय तक आपके घर में रहेगा, उतना ही आपके ऑरा को खत्म करेगा, उतना ही आपकी सकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करेगा, उतना ही आपके घर में नकारात्मक शक्तियों को आमंत्रित करेगा। तो दोस्तों पुराने कपड़े किसी को दान में नहीं देना है। पुराने कपड़े या तो जला दे या तो उन पुराने कपड़ों को नष्ट कैसे भी करके कर दे। बहुत से लोग दान करते हैं, लेकिन दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप उसे पहने हुए हो। आपका ऑरा किसी और के पास जा सकता है, आपकी ऊर्जा किसी और के पास जा सकती है, जो गलत इंसान हो सकता है। तो इसलिए अपना उतरा हुआ कपड़ा किसी को नहीं देना है और किसी का उतरा हुआ कपड़ा आपको भी नहीं पहनना है। दोस्तों इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। अब अगली चीज, दोस्तों बिल्कुल ध्यान से सुनिए, आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों उस चीज के बारे में मैं आपको बताऊंगा जो आपके घर में पड़ी हुई है, तो वीडियो छोड़ने की तो भूल करना ही मत, क्योंकि यह वीडियो दोस्तों सालों से जो आपके जीवन में परेशानियां चल रही है, उन परेशानियों को दूर करने के लिए बनाई गई है। दोस्तों मुझे पता है कि परेशानियां झेलते झेलते अब आपके सब्र का बांध टूटने लगा है। दोस्तों आखिर इंसान कितनी परेशानियां झेले? दोस्तों आप कितनी झेलोगे? अब बस बहुत हुआ। आपका भी परिवार है दोस्तों, आपके भी सपने हैं, उन सपनों को पाना है, उन सपनों को साकार करना है। दोस्तों अब समय भी ज्यादा नहीं बचा है, समय भी व्यर्थ हो रहा है, अवसर भी जा रहे हैं। दोस्तों भगवान भी कृपा नहीं कर रहे हैं, इसलिए वीडियो को शुरुआत से लेकर आखिरी तक मेरे साथ बने रहकर देखना। दोस्तों बिल्कुल ध्यान से सुनना, एक एक बात को सारी जानकारी दे रहा हूं दोस्तों, लेकिन उससे पहले आपको एक छोटा सा काम करना है। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए मैं रोजाना वीडियो बना रहा हूं और आप लोग फिर भी वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं। मुझे बहुत बुरा लग रहा है दोस्तों, कृपया करके आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, इतनी मेहनत लगी है। दोस्तों आगे इस वीडियो में ऐसी जानकारी देने वाला हूं जो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्व रखती है। दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए नया साल आने वाला है और यकीन मानिए यह नए साल आने से पहले ही आप अपने घर से यह चीज बाहर कर देना, क्योंकि नया साल नई ऊर्जा लेकर आएगा, नई नई चीजें, नए नए अवसर आपके जीवन में आएंगे। दोस्तों तो कृपया करके अपने घर से इन मनहूस चीजों को बाहर कर देना जो मैं बताने वाला हूं। दोस्तों और वीडियो छोड़कर जाने की तो भूल करना ही मत। और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत मेहनत लगी है, वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट बॉक्स में 3 बार जय शनिदेव जय शनिदेव जय शनिदेव जरूर लिखना। शनिदेव की कृपा बनी रहेगी। आपके जीवन में जो समस्याएं आ रही हैं, जो मुसीबतें आ रही हैं, वह किसी दूसरे व्यक्ति की वजह से नहीं, बल्कि आपकी ही कुछ गलतियों की वजह से आ रही है। क्योंकि जाने अनजाने में कभी कभी हम कुछ ऐसी चीज हमारे घर में ले आते हैं जो पूरी तरह से नकारात्मक ऊर्जा से भरी होती है। जब हम उन वस्तुओं को अपने घर में शामिल करते हैं तो हमें इस बात का अंदाजा नहीं होता कि वह वस्तु भी अपनी एक ऊर्जा रखती है, अपनी एक एनर्जी रखती है। वो भी हमारे जीवन में इतना सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। हमें इस बात का अंदाजा नहीं होता, लेकिन हमारे वास्तुशास्त्र में इस बात को अच्छे से समझाया गया है कि कौन सी चीज घर में लाना अच्छा होता है और कौन सी चीज हमें घर में नहीं रखनी चाहिए। उसी बारे में आगे बात करेंगे कि आपके जीवन में जो मुसीबतें आ रही हैं,
आपको जो संकट महसूस हो रहे हैं, आपके ऊपर जो लगातार षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, कंगाली ने आपको जकड़ा हुआ है। आखिर इसके पीछे वो कौन सी चीज है जिसे आपको तुरंत अपने घर से बाहर करना है? समस्त जानकारी जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। हर एक बात को एकदम अच्छी तरह से सुनना और समझना होगा, तभी दोस्तों आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो पाएगी। सर्वप्रथम इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय श्री राम अवश्य लिखिए। जो भी सनातनी हिंदू होगा वह कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखेगा। और दोस्तों, उस वस्तु के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज आपकी किस्मत का सिक्का चलने वाला है। दोस्तों, कई बार क्या होता है, हम दुश्मन को बहुत हल्के में ले लेते हैं। हमें ऐसा लगता है कि यह तो मेरा क्या ही बिगाड़ पाएगा, क्योंकि जब पैसे दो पैसे जेब में आने लगते हैं तो इंसान अभिमान से भर जाता है। किसी ने खूब कहा है कि इंसान को चाहे जितना हवा में उड़ ले, लेकिन उसे अपने पैरों को हमेशा जमीन पर रखना चाहिए। यानी इंसान को हमेशा जमीन से जुड़ा रहना चाहिए, क्योंकि वक्त बदलता है। अच्छे समय के बाद बुरा समय आना तय है, और बुरा समय चल रहा है तो अच्छा समय आना भी तय है। और अगर अभी आपका अच्छा समय चल रहा है तो अभिमान मत करिएगा, घमंड मत करिएगा, और बुरा समय अगर चल रहा है तो विश्वास रखिए, धैर्य रखिए, आगे अच्छा समय भी आने वाला है। तो दोस्तों, अगर हमारे दुश्मन हमसे नाराज है तो वह हमें गिराने के लिए हो सकता है तंत्र क्रियाओं का सहारा ले। हो सकता है वह आपके घर में कुछ ऐसी वस्तु छोड़कर चले जाए जो रोजाना आपके घर की वैभवता को, सुख सौभाग्य को खत्म कर रही है। आखिर वह कौन सी चीज है? ध्यान दीजिएगा, बात बड़ी गंभीर है दोस्तों। जो काली उड़द की दाल होती है, बहुत बड़ी और गंभीर जानकारी आपको देने जा रहे हैं। काली उड़द की दाल का इस्तेमाल तंत्र क्रिया करने में होता है। अब किसी दुश्मन ने काली उड़द की दाल को तंत्र क्रिया के माध्यम से अभिमंत्रित करके आपके घर में डाला है। आप अपने घर का कोना कोना अच्छे से देखिए, अच्छे से जांचिए, सोफे के नीचे देखिए, पलंग के पीछे देखिए। कहीं ना कहीं आपको अपने घर में काली उड़द की दाल बिखरी हुई मिल जाती है तो आपको अपनी मुसीबत का सबसे पहले समाधान अवश्य मिल जाएगा, क्योंकि यही वह चीज है जो आपके घर में क्लेश करवा रही है, आपके घर को श्मशान बना रही है। अगर आपके घर में लगातार अकाल मृत्यु होती जा रही है तो कारण यही तांत्रिक क्रिया है। वीडियो में बहुत गंभीर जानकारी देंगे, दिल थाम कर बैठे कमजोर दिल वाले आगे वीडियो ना देखें, क्योंकि जो भविष्यवाणी आगे हुई है वह एकदम सत्य साबित होने वाली है। गुरुजी ने डंके की चोट पर जो बात बताई है उसे कोई झुठला नहीं सकता। आगे उसी बारे में चर्चा करेंगे, उसी पर आपको जानकारी देंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। दोस्तों, हमारे घर के किसी भी कार्यक्रम में, चाहे वह कार्यक्रम शादी का हो, सगाई का हो, घर के मुहूर्त का हो या अन्य, रिटायरमेंट या छोटा मोटा कोई भी कार्यक्रम हो, हमें उपहार मिलते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि इस व्यक्ति ने मुझे उपहार दिया। गिफ्ट पाना किसे पसंद नहीं होता। उसी प्रकार से मौके का फायदा उठाकर कुछ लोग हमारे साथ चाल चल जाते हैं। ये वे लोग होते हैं जो कभी हमें खुश नहीं देख सकते। ये वो लोग होते हैं जो चेहरे पर हमारी मुस्कान नहीं देख सकते। ये लोग पत्थर दिल होते हैं। ये किसी इंसान को बर्बाद करने के लिए, उसके घर परिवार को नष्ट करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। ऐसे लोग दोस्तों आपको उपहार स्वरूप कुछ ऐसी वस्तुएं दे देते हैं जो आपके लिए बहुत बुरी साबित होती हैं, बहुत ज्यादा बेकार साबित होती है, और इसे लेने के पश्चात आप कंगाली के दलदल में गिरते चले जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, आपको अपने उन्हें उपहार में अगर कैक्टस का पौधा प्राप्त हुआ है या कोई भी कांटेदार पौधा आपको प्राप्त हुआ है तो भूलकर भी इसे अपने घर में जगह मत दीजिए। हम आप सभी को बता दें कि जिंदगी में आज एक मुसीबत मुंह उठाए, तुम्हारे घर दस्तक देने वाले हैं। यह घटना तुम्हारे जीवन के आसपास पहुंच चुका है। बहुत परेशान करने वाली घटना आज तुम्हारे जिंदगी में होने वाला है। पुलिस अचानक से घर पर आने वाला है, जिसकी वजह से घर घर में आपकी बदनामी होने वाली है। बहुत बड़ी इज्जत पर दाग लगने वाला है। यह बदनामी आपको गली गली में आपका सर झुका देगा। मित्रों, सच में आपने ऐसा कभी सोचा नहीं होगा कि हमारे जीवन में अचानक से ऐसी मुसीबत भी दस्तक दे सकती थी। मित्रों, यह घटना सच में रुला ही देंगे और चारों तरफ के लोग बातें करते हुए नजर आएंगे कि आज इसका घर पुलिस आया। मगर क्यों आया? इसके वजह का पीछे क्या कारण है?
लोग यही आपके बारे में आज बातें करती हुई नजर आएगी। आज दोस्तों, कुछ बड़ी बेइज्जती आपकी हो सकती है, या फिर घटना जो होगा वह तुम्हारे लिए एक बड़ी मुसीबत का कारण भी बन सकती है। तो आप सभी को हम बता दें कि जब आप लोग उनकी पूरी जानकारी अच्छी तरह से जानेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। इनकी सच्चाई सुनकर आपके पैरों तले जमीन ही खिसक जाएंगे। आपको यकीन नहीं होगा कि यह घटना तुम्हारे जिंदगी में बहुत बड़ा आज भी लगा सकती थी। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें कि हे प्रभु, हमारे किस्मत में क्या गलती हो गया जो कि इतना भयानक साजिश हो चुका है। दोस्तों, मुझे जो डर था वही हो चुका है कि लगभग 2 सालों से यह एक इंसान जो आपके लिए किया कर रहे हैं वह आपके होश उड़ा देंगे। तुम्हारे परिवार की खुशी, आपके हाथों की तरक्की और भगवान का यह महान कृपा देखकर यही इंसान हमेशा चलता है। उनके मन में आपके प्रति दुश्मनी रख रहा है और झूठ मूठ प्रेम का नाटक कर रहा है। आपके घर में जो वर्षों के बाद खुशियां दबे पांव आया है वह भी जीने का कोशिश करता है। कई बार तो आपका किस्मत भटक चुका था और गलत रास्ता थाम लिया था, परंतु हमेशा एक ऊपर वाले ही आपके ऊपर आंख खुल रखते हैं, जिस कारण से अभी तक दर्द का अफसोस आपको नहीं हुआ है। लेकिन आज जो घटना होंगे वह इस कलयुग का सबसे बड़ा कहा जाता है और इसे सिर्फ हमारी बदनामी होती है। जो आप नाम बनाए हो और समय के साथ चलकर रुपए कमाए हो तो पल भर के अंदर वह आपसे दूर जाने वाला है। नहीं करोगे, परंतु हर कोई आपको सिर्फ धोखा के अलावा कुछ नहीं देता है। जी हां, हमें मालूम है कि आपके कई सपने ऐसे ही अधूरे पड़े हैं। आपका भी यह तमन्ना रहता है कि हम अपने घर में करोड़ों का रुपए कम कर लें और अपने परिवार को अच्छी जीवन दे सके, लेकिन तुम्हारे जो सच होते हैं वह पूरा नहीं हो रहा है। जब जब आप धन बचाते हो तभी आपका बुरा टाइम शुरू हो जाता है। और दोस्तों, ऐसा कोई दिन नहीं आया कि आप सुकून से बीते हैं, हमेशा उलझन ही उठाना पड़ता है। और आप रहते हो कि भगवान ने आखिर हमारे नसीब को ऐसा क्यों लिखा है, हमारे जीवन में आखिर खुशखबरी कब आएंगे, हम भी अपने कर्मों का फल कब देख पाएंगे। न जाने। और साथियों, कई समस्या तुम्हारे घर में चल रहे हैं, लेकिन आप सभी को बता दें कि अब आपके जीवन की हर समस्या का अंत बहुत करीब आ चुका है और तुम्हारे एक एक कर्मों का फल भी अब तुम्हें मिलने वाला है और तुम अपनी आंखों से देखने वाले हो। क्योंकि दोस्तों, अब आप सभी के ऊपर भगवान श्री हरि विष्णु नारायण जी की कृपा पढ़ने के साथ सद्गुरु बृहस्पति महाराज जी की भी विशेष कृपा आपके ऊपर है। तो ऐसे में आज जीवन में तुम्हारे हाथों से किया गया एक एक कर्म का फल तुम्हें मिलकर ही रहेगा। और यहां तक कि तुमने जीवन में जी खुशियों को प्राप्त करने के लिए जो रात दिन एक किए हुए थे, तो वह खुशियां अब तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारा हक में, तुम्हारा किस्मत में जो लिखा है वह तुम्हें आज भगवान विष्णु महाराज की कृपा से मिलने वाली है। आखिर भगवान का यह सबसे बड़ा फैसला आ ही गया और अब जिंदगी में यह चमत्कार होकर ही रहेगा। किसी ने कभी सोचा नहीं होगा कि घटना भी कभी तुम्हारे जीवन में ऐसा हो सकता था जो तुम सोचते थे, तो अब तुम्हारा हर एक सोचा हुआ काम भी पूरा होने वाला है। आज का दिन दोस्तों, किस्मत तुम्हारे ऊपर पूरी तरह से मेहरबान रहेगी और इसके साथ किस्मत का मेहरबान होता है तो गधा भी पहलवान होता है और आज किस्मत पूरी तरह से तुम्हारे साथ रहेगी। तो ऐसे में जीवन में आप हर एक क्षेत्र में सफलताओं को बहुत आसानी से प्राप्त करते हुए नजर आओगे। यह 24 घंटे का समय तुम्हारे जिंदगी में खुशियां तुम्हें चारों जगह पर देने वाला है। आज तुम खुशियों का कुछ ऐसा लाभ उठाते हुए नजर आओगे जिसके बारे में शायद कभी सोचा नहीं होगा। बस तुम्हें आज अपने जीवन में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है और कुछ गलतियां हैं जिन्हें आज आपको करने से बचना होगा, नहीं तो आप कानूनी मामले में फंस सकते हैं। बेवजह की समस्या आपको अपने जीवन में झेलनी भी पड़ सकती है। तो ऐसे में आज कुछ बातों का विशेष ध्यान आपको रखना है। तो वह कौन सी बातें हैं, वह कौन से काम है जिन्हें आज आपको करने से बचना होगा। साथ जीवन में किन किन क्षेत्रों में आज आपको बेहद ही फायदे होंगे और लाभ भी होने वाला है। कौन सी खुशियां आपको भगवान श्री हरि विष्णु जी देने वाली हैं। वहीं आज आपका बिजनेस, व्यापार, करियर, कारोबार, नौकरी सब कुछ कैसा रहेगा। आगे वीडियो में पूरी जानकारियां विस्तार से बताएंगे। बस वीडियो को अंत तक देखते रहे। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले भगवान श्री हरि विष्णु नारायण जी के जितने भी सच्चे भक्त हैं, गुरु बृहस्पति महाराज के आशीर्वाद पाना चाहते हैं,
तो वीडियो को आज एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में लिखें, जय श्री हरि विष्णु देव। आपकी मनोकामना पूर्ण होंगे और आप जीवन में हमेशा हंसते खेलते जीवन को व्यतीत करेंगे। तो अब बढ़ते हैं आगे की ओर। दोस्तों, एक बार हमारे स्वयं प्रभु श्री कृष्ण जी से उनके सबसे बड़े भक्त ने पूछा था कि हे प्रभु, आप तो इस दुनिया के मालिक हो और आपके बिना ही यह दुनिया चलता है। आप चाहो तो किसी को राजा बना सकते हो और चाहो तो किसी को रंक बना सकते हो, लेकिन इस दुनिया में इंसान इतना अपने आप में गुरूर क्यों दिखाता है, अपने आप को मलिक क्यों कहता है, और जो गरीब रहता तो उन्हें नौकर क्यों कहता है, और जो पैसे वाला रहा तो उन्हें अमीर क्यों कहता है, और जिसके पास दौलत नहीं है तो उन्हें किसी महफिल में जगह नहीं देता है। आखिर इस जगत को आपने कैसा बनाया है और इनका असली कारण क्या है? तो यह बात को सुनकर दोस्तों, हमारे श्री कृष्ण जी भी थोड़ा हैरान रह गए। लेकिन थोड़ी देर के बाद हमारे प्रभु ने यही जवाब दिया कि अरे मेरे प्यारे भक्त, हां, यह बात सत्य है कि हमारे इशारों के बिना इस दुनिया में कोई चीज हिल डौल नहीं सकता है, लेकिन वह लोग बड़ा ही लालची बन चुका है और हमारे नियम के अनुसार कोई नहीं चलता है। सब कोई अब धन के पीछे भाग रहे हैं, पर चिंता मत लेना कि एक ना एक दिन वह हमारे ही चरणों में आकर के गिरेगा और हमारे सामने भीख मांगेगा। देखिए, मेरा कहने का सही तात्पर्य है कि दोस्तों, भले ही आज आप लोगों के पास हर सुख है, आपके घर में किसी चीज की कमी नहीं है, तो आप उन सुखों पर अपने आप को मलिक मत कहिएगा, क्योंकि जिंदगी ने आपकी मेहनत किया है, लेकिन ऊपर वाले ने दिया है, और उस ऊपर वाले के कर्ज को जो इंसान भूल जाते हैं तो वह बाद में रोते हैं। देखिए, हमारे बातों पर आप लोग बुरा मत मानिएगा, लेकिन इसी वक्त से दोस्तों, आपको भी अपने अंदर यह दो बातों को याद रखना है। पहला तो रुपए आने पर अपना संस्कार और अपना व्यवहार नहीं बदलना है, और दूसरा, पैसों के बल पर लालची नहीं करना है, क्योंकि लालच हमेशा बुरा भला होता है। वह इंसान को खुशी तो देता है, लेकिन जिंदगी में बहुत रुलाता भी है। इसलिए यह बातों को आप लोग ध्यान में रखें। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आखिर किस वजह से तुम्हारे घर पुलिस आने वाला है? जो मुसीबत आज तक तुम्हारे घर के दरवाजे को पार नहीं किया था, लेकिन आज ऐसा क्यों होगा? तो मैं आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूं कि दोस्तों, तुम्हारे पीछे नजर लग चुका है। जी हां, तुम्हारे ऊपर लोगों ने बड़ा ही चतुराई का साजिश कर रहा है, और वे आपकी इतनी बड़ी इज्जत को देखकर अंदर ही अंदर नफरत करते हैं, और आज इस नफरत के बदले में आपके घर में ऐसा मुसीबत लाना चाहते हैं। एक प्रकार से कहे तो आपकी ही हाथों से गलती करवाएगा और आपको ही गलतियों का कारण भी बताएगा। इसलिए अब आप लोग भी दिमाग का जरा जोर से इस्तेमाल करना चालू कर दीजिए, क्योंकि इस समय दोस्तों, ईश्वर ने आपके ही माथे पर हर जिम्मेदारी दिया है। जी हां, आप चाहेंगे तो वह लोगों को सबक भी सिखा देंगे जो कि हमेशा गलत करता है, और आप चाहो तो अपनी जिंदगी को किसी के हवाले भी कर सकते हो। अगर एक प्रकार से कहे तो अब आपका मन जो कहता है वही करो। लेकिन मैं इतना तो जानता हूं कि इस राशि के जातक भी अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी नहीं मारेंगे, अपनी जिंदगी को किसी आफत में जाने नहीं देंगे। इसलिए आप लोग थोड़ा संभल जाएं, क्योंकि संभलने में दोस्तों आपको रुपया खर्च नहीं होगा, बल्कि संभलने का दो फायदा है। पहले तो आपके घर में परेशानी नहीं आएगी, और दूसरा, आप टेंशनों से मुक्त रहोगे। जी हां, सबसे पहले तो आइए बात कर लेते हैं कि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपकी कुंडली में किस तरह ग्रह गोचर का निर्माण हुआ है और आपके जीवन के कौन से चीजों पर असर पड़ने वाला है। पहला तो दोस्तों, जो इस समय किसी अच्छे काम की तलाश में निकले हैं, अगर आपको काम पाना जरूरी है और आप तनख्वाह भी महीने की ज्यादा कमाना चाहते हैं, तो घर से निकलते टाइम दोस्तों अपने जेब में एक सुंदर फूल को रख लीजिएगा। हो सके तो तुलसी के पत्ता को भी रख सकते हैं। कहा जाता है कि ऐसा करने से दोस्तों इंसान कभी बेरोजगार नहीं बैठता है, उनके पास रोजाना एक ना एक काम आ ही जाता है और वह उस कम से बहुत आमदनी भी कमाता है। इसीलिए जिस इंसान के जीवन में ऐसी कोई टेंशन है तो वह जरूरी ऐसा करें, फिर मैं गारंटी देता हूं कि आपका भला ही भला होगा। दोस्तों, जिस रिश्तेदार के घर आप नहीं जाना चाहते हैं, वहां से आपको अपमान करके भेजा गया है, तो मैं यही कहूंगा कि उस रिश्तेदार के घर आपको बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि जो रिश्तेदार अपने मेहमान की अपमान करें तो उनके द्वार पर कभी हमें अपना पैर भी नहीं रखना चाहिए, वरना कौन जानता है कि वह फिर से हमें अपमान कर सकता है। देखिए,
वैसे तो इस कलयुग में बहुत कम इंसान है जो मेहमान की मेहमान नवाजी करना नहीं जानता, लेकिन इस राशि के जातक हर किसी का सम्मान करते हैं। इसलिए तो भगवान ने भी तुम्हें सबसे बेस्ट चुना है और आपकी यह काबिलियत तुम्हारे किस्मत की जादुई द्वार को बहुत जल्द खोल कर भी दिखाएगा, क्योंकि आप जो इस समय सोच रहे हैं वह सच नहीं है दोस्तों। आप जो सपने सजा रहे हो तो उन्हें टूटने मत दो, क्योंकि आपका नसीब किसी से कम नहीं है। भले ही कुछ समय के लिए भी झुक कर रहता है, लेकिन समय आने दो, फिर देखिएगा कि आपका नसीब आपके सपनों को एक ही बार में सर्द करके रख देगा। बस हर की कभी परिभाषा अपने मन में मत लाना। जी हां, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर इस राशि के जातक दोस्तों बड़े वर्षों के बाद अपने पुराने दोस्तों से मिलने वाली है। जी हां, जो दोस्ती आपकी टूट गया था, जो दोस्ती आपसे दूर हो गया था, तो अब वह आपसे मिलने आएंगे। आपका पुरानी बातें ताजा भी होने वाला है, जिनके चलते अब आपका बहुत ही ज्यादा खुश में भी दिखाई दे। अगर आप किसी कारोबार में काम करते हैं और वहां आपको किसी से इज्जत नहीं मिलता है, आपका काम भी जल्दी पूरा नहीं होता है, तो दोस्तों मैं यही कहूंगा कि अब अपनी ध्यान एक और बनाए रखो, क्योंकि ध्यान अगर भटक गया तो समझो मंजिल छूट गया। इसलिए आपका काम जो जल्दी नहीं बनता है, उनमें ध्यान आपका दूसरा और भटक रहा है, जिस कारण से दोस्तों आप अपने काम में फोकस नहीं कर पा रहे हो और लोगों के बातों को सुनना पड़ता है। इसीलिए अब आप लोग अपनी फोकस उसी में बनाए रखें जहां कार्य कर रहे हैं। इस समय अगर कोई आपको एडवाइस दे रहा है, अगर कुछ रास्ता दिखा रहा है ज्यादा दौलत कमाने का, तो दोस्तों उसे रास्ते पर आपको नहीं उतरना है, क्योंकि बहुत इंसान गद्दार बनाकर अपनों के रूप में आता है और वह हमें जो रास्ते में उतार देता है वह रास्ता हमारे जिंदगी के लिए नहीं बनता है। इसलिए आने वाले अगले 24 घंटे तक दोस्तों जो फैसला आपको लेना है वह अपने माता पिता से ने अपने बड़े बुजुर्ग से लें, लेकिन किसी गैर से ऐसा फैसला ना ले, वरना आपके साथ धोखाधड़ी भी हो सकता है। आज कई जातक खुशी में दिखाई देंगे और खुश होने का कारण यही होगा कि दोस्तों सफलता पर सफलता आपको मिलेगी। आपका कोई प्रयास नाकामयाब नहीं होगा, हर प्रयास में मुनाफा ही होने वाला है। जो लोग कर्ज देते हैं और कर्ज के ब्याज पर धन कमाते हैं, तो अब वह सावधान हो जाए, क्योंकि दोस्तों कर्ज देना आपके लिए अब भारी पड़ सकता है। जी हां, कुछ इंसान आपसे कर्ज ले लेंगे, लेकिन वह आपके कर्ज को लेकर भूल जाएंगे, जिनके चलते आप बहुत ही परेशान हो जाओगे और पैसा न लौटने से आपका जिंदगी भी खराब हो सकता है। इसलिए भले ही आप किसी की मदद के लिए कुछ रुपए दे दो, पर कर्ज का लेन देन मत करो, वरना बर्बादी के मोड़ पर की किस्मत भी आ जाएगा। घर परिवार में शादी विवाह होने के कारण पूरे परिवार नाचते गाते हुए दिखाई देंगे और आपके घर में भंडारा भी हो सकता है। भंडारा में खर्च भी होगा, लेकिन आप इसे नहीं घबराओगे। भगवान ने जो दिया है उनका उपयोग आप भगवान के ही कामों में करोगे, जिनके चलते आपके आशीर्वाद भी बहुत ही बढ़िया मिलने वाला है। आपके सदस्य की अगर हालत खराब रहता है, आपके परिवार के किसी सदस्य का स्वास्थ्य हमेशा ही खराब रहता है, तो उन स्वास्थ्य की अच्छी से जांच करवा ले और ठीक करवाने की प्रयास करें, वरना बाद में दिक्कत भी हो सकता है। अगले 24 घंटे शुरुआत से लेकर लास्ट तक आपको हर जगह से खुशियां ही खुशियां मिलेगी, लेकिन उन खुशियों के ख्याल में आप इतना डूब जाओगे कि अपना डील भी छोड़ दोगे। लेकिन दिल को नहीं छोड़ता है। अगर एक जगह सी तरक्की मिल रहा है तो उसे तरक्की को और बढ़ाने का प्रयास करो, उन्हें खत्म मत करो माता पिता के लिए। आज दोस्तों आप लोग किसी बाजार या फिर शॉपिंग मॉल जाओगे और वहां से नई कपड़े भी खरीद कर लोगे और यह तोहफा अपने माता पिता को भी दोगे, जिन्हें देखकर तुम्हारे माता पिता तो तुम पर गर्व भी करने वाला है। और अर्जुन मोहल्ले के लोग कभी आपको बेरोजगार कहता था, तो वह भी अब आपका तारीफ करेगा और यही आपके हाथों से जलवा होने वाला है। जी हां, आज नफरत की भावना महंगी पड़ी अच्छी सकती है। यह न केवल आपकी सहन शक्ति घटाती है, बल्कि आपके विवेक को भी जंग लगा देती है और रिश्तों में हमेशा के लिए दरार डाल देती है। आपको कई स्रोतों से आर्थिक लाभ होगा। जरूरत के वक्त आपको दोस्तों का सहयोग मिलेगा। रोमांस के लिए बढ़ाए गए क्यूदम असर नहीं दिखाएंगे। वकील के पास जाकर कानूनी सलाह लेने के लिए अच्छा दिन है। गलतफहमी के लंबे दौर के बाद इस शाम आपको जीवन साथी के प्यार का तोहफा नसीब होगा
और अगले 24 घंटे में जीवन साथी को घूमने फिर आने भी ले जाएंगे। जीन्स दोनों का मनोबल बढ़ेगा और आपकी जोड़ी को सलामत हमारे भगवान विष्णु जी रखेंगे। जी हां मेरे प्यारे साथियों,